एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है सुनील सिंह। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे सभी लोग। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब नाउ। आगे देखते हैं हम आगे अपन एक्सरसाइज करने वाले हैं क्लास 7 5.2 चैप्टर 5 एंड एक्सरसाइज 5.2। 5.2 करने से पहले अब थोड़ा सा जान लेते हैं ये लाइन क्या होती है। ए एंड बी यहाँ पर पैरेलल लाइन दो और टी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ से देखते हैं एंगल 1 क्या है, एंगल 1 2 3 4 यहाँ पर 8 एंगल है। एंगल 1 एंड 8, एंगल 1 एंड एंगल 8 आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है। एंगल 2 एंड 6, 2 एंड 6 आपस में करस्पॉन्डिंग है। 4 एंड 8, एंगल 4 एंड 8, एंगल 4 एंड ये 8 आपस में करस्पॉन्डिंग है। द एंगल 3 एंड एंगल 7 करस्पॉन्ड इक्वल है। अगर ए एंड बी पैरेलल लाइन है, टी ट्रांसवर्स लाइन है, यहाँ इंटरसेक्ट करती है यहाँ पे, तो एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8 आपस में करस्पॉन्डिंग इक्वली एंगल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, यहाँ पर 4 इंटीरियर एंगल लगे, 4, 3, 5 एंड 6। 4, 3 एंड 5 इनका ऑल का सम होता है 360, सेम साइड का 180 होता है। यानी सेम साइड बोले तो एंगल 4, यहाँ पर एंगल 4 एंगल 5 सेम साइड है, इनका सम होगा 180। एंगल 3 एंड 6 का सम होगा 180। तो आपस में ये कौन से इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर है बल्कि कैसे अल्टरनेट, यहाँ से देखो आप ऐसी लाइन गई है और एक एंगल फॉर्म क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा एंगल है 4, तो एंगल 4 एंड दूसरा एंगल कहाँ पर बनना 6। एंगल 4 एंड 6 आपस में क्या कहलाएंगे, इंटीरियर। सेकंड वाला देखो दो और, एक और ए और ए, यानी 3 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 आपस में क्या इंटीरियर एंगल है। कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 होते हैं, कौन से 3, 4 एंड 5, 6 यहाँ पर। लेकिन अल्टरनेट एंगल की बात की जाए तो अल्टरनेट कौन से, एंगल 4 एंड 6 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर है और एंड 3 एंड 5 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 4 एंगल 7 के अपोजिट है, एंगल 6 एंगल 8 के वर्टिकली अपोजिट है। अब इसकी समरी ये निकलती है कि वर्टिकली अपोजिट, जस्ट सपोज करो वर्टिकली अपोजिट 1 एंड 3 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, लाइन पैरेलल ए एंड बी पैरेलल हैं। अगर ये बोल दिया जाए अरे पैरेलल लाइन ए एंड बी है तो वर्टिकली एंगल जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम करस्पॉन्डिंग के साथ होता है। अगर ए एंड बी लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में, सेम। इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं अगर पैरेलल है, और पैरेलल हैं तो आपस में इक्वल होंगे, वाइस वर्सा। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अपने इतना देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इस पर देखते हैं 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बोल रहा इफ़ ए पैरेलल बी, अगर ए पैरेलल है बी के देन एंगल ए इक्वल टू एंगल 5, यानी एंगल 1 एंगल 5 की है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, अगर आपको एक चीज़ बोली जाए तो दूसरी उसमें कैसे करना है। तो इसमें बोला गया है ए एंड बी पैरेलल हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल 1 एंगल 5 आपस में क्या कहलाते हैं, आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। बट इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, पैरेलल ए बी है। तो किसकी प्रॉपर्टी से इक्वल हुए, तो किस प्रॉपर्टी से हुई, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन की लेफ्ट साइड है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या प्रॉपर्टी पढ़ लाएंगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर इक्वल व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन कट्स टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ एंगल 4 एंगल 6 देन पैरेलल ए बी पैरेलल हैं, तो फिर एंगल 4 एंगल 6, तो आपको ये पता होना चाहिए एंगल 4 एंगल 6 कौन से एंगल कहलाते हैं। ये चारों इंटीरियर हैं, तो एंगल 4 और 6 आपस में कौन से, ट्रांसवर्स इंटीरियर। मैंने बताया था आपको ऐसे करके ये एंगल ये यहाँ बनता है 4 1 और 2 होता है, तो आपस में क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। बट ये कौन से एंगल है, ट्रांसवर्स इंटीरियर।
अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्स लाइन के, एक इस साइड है एक दूसरी साइड है। नेक्स्ट आता है इफ़ एंगल 4 and 6 इज इक्वल टू, एक्चुअली में वहाँ कितना प्लस 180 देन पैरेलल ए पैरेलल बी है, तो ये कौन से सेम साइड ट्रांसवर्स लाइन की 4 and 5 के, ये देखो 4 यहाँ पे आपका दिख रहा है और 5 यहाँ पे, तो ये कौन से ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड हैं। तो इसमें क्या है गिवन एंगल 4 यहाँ से हो गया आपका, ये देखो गिवन एंगल 4 इक्वल टू, यहाँ पे पहले ही बोला था गलत लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, ये इक्वल का साइन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा एंगल 4 एंगल 5 इक्वल टू 180 देन पैरेलल, तो क्या है इंटीरियर एंगल्स व्हेन द ट्रांसवर्स लाइन कट्स two lines such that the pair of interior angles on the same side transverse supplementary the lines have to be parallel। अगर वो उनका सम 180 हो रहा तो क्या है वो ट्रांसवर्स लाइन की सेम साइड है और उनका सम 180 है, तो हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ा हुआ है, क्या हो जाते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, लेकिन लीनियर होंगे 180 होगा तो वो फिर को लीनियर पेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई करो द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अपन को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा एंगल 4 एंगल 8 करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 3 एंगल 7 आपस में करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 2 एंगल 6 आपस में करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 1 and 5 आपस में क्या होगा करस्पॉन्डिंग इक्वली। अगर ए एंड बी पैरेलल हैं तो आपस में ये भी क्या हो जाएंगे इक्वली हो जाएंगे, अदरवाइज करस्पॉन्डिंग तो हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। अगर P एंड Q पैरेलल्स हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है एंगल्स P पैरेलल Q हैं, देन बताओ एंगल्स 125 पे इसके अपोजिट वर्टिकल, देखो अगर पैरेलल हो गया P पैरेलल Q है तो इसका अपोजिट वाला यानी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ये भी 125 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एंगल E 125, ये क्या हो रहा है आपका, ये देखो हाफ सर्कल बनना लीनियर पेयर बनना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 कितना बचेगा ये 55, यानी E क्या आ गया 55, E आ गया 55, E का F करस्पॉन्डिंग है तो 55, F भी क्या हो जाएगा 55, यहाँ से देखो ये 55 हो जाएगा आपका, E भी 55 हो जाएगा। अब देखो E और A क्या है आपस में करस्पॉन्डिंग, तो A इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 55, A और C आपस में वर्टिकली अपोजिट है और लेकिन लाइन कैसी पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका C भी 55 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये 125 और D, ये 125 और D आपस में क्या करस्पॉन्डिंग है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 125। नेक्स्ट D और B आपस में क्या है वर्टिकली अपोजिट बट लाइन पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 125, सॉरी B इक्वल टू क्या हो जाएगा B एंड D आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं तो B और D इक्वल हो जाएंगे, जो कि इसका मान होगा कितना 125। बाकी यहाँ सोल्यूशन दिया, अब यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो F का कितना आएगा 55 आ गया, D का कितना आएगा 125 आ जाएगा, जो कि B क्या वर्टिकली अपोजिट है 125 आ गया सभी का। नेक्स्ट देखते हैं फोर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ L पैरेलल M, L और पैरेलल M है तो फिर इसमें आपको बताना x की वैल्यू। एंगल 10 दिया है, इसका वर्टिकल अपोजिट क्या होगा ये होगा यहाँ पे, तो ए भी कितना हो जाएगा 110। नेक्स्ट अब ये कितना है 110 है, आपस में ये कितना हो रहा है लीनियर पेयर बनना, तो सिर्फ इतना एंगल क्या हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 110, तो इसे किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 से, तो 180 माइनस का 110 ये कितना बचेगा 70, तो ये वाला एंगल होगा अपना, ये वाला कितना निकल आएगा 70 और x आपस में क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है बट लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएंगे एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 70। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, सेकंड वाला भाई L और M के आपस में L M पैरेलल है, तो ये वाले एंगल ये देखो x इंटू 2x आपस में क्या है इंटीरियर एंगल है, सेम साइड है,
बट इनका सम कितना होगा, पीछे ही बताया था सम कितना 180 होता। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे x प्लस 2x इक्वल टू 180, तो यानी 3x इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 60, यानी इस वाला 60 का आंसर, इसका आंसर कितना है, x का आना है यहाँ 60, यहाँ पे x का कितना आया था 70। नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू। देखो 10 और आपस में क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, और लाइन्स क्या है पैरेलल, तो हाँ सिंपल दिख रहा है आपको डायरेक्ट। x की वैल्यू क्या है 100, पीछे वाले पेज में जैसे हम निकाल चुके हैं 70 की वैल्यू आ गई थी यहाँ पे आपकी, ये 70 आ गई थी, लास्ट वाले x की कितनी 100 आ गई थी, क्योंकि वही करस्पॉन्डिंग एंगल थे, इंटीरियर अपोजिट एंगल। नेक्स्ट देखते हैं 5 क्वेश्चन। 5 में क्या बोल रहा है, in the given figure the arms of the two angles, in the given figure the arms of the two angles are the parallel, इसमें भी दो आर्म्स हैं आपस में क्या है पैरेलल है। इफ ए बी सी इक्वल टू 70, ये 70 दी आपको ए बी सी। एक्चुअली में होता है कि अगर मैंने लिखा ए एंगल ए बी और सी, तो जो एंगल होता है वो मिडिल वाले पे रहता है, यानी मिडिल जैसे बी है यहाँ पे, तो एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है 70 बी पे हो रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको दिया है एंगल कितना दिया है, एंगल ए बी सी 70, फाइंड द एंगल डी जी सी, डी जी सी, तो डी जी सी क्या होगा, डी जी सी एंगल क्या होगा, एंगल 70 और एंगल डी जी सी आपस में क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्या बोला डी ई एफ, डी ई एफ एंगल जी डी जी सी, एंगल डी जी सी करस्पॉन्डिंग है किसके, एंगल डी ई एफ के, तो ये भी कितना हो जाएगा 70, दोनों का आंसर 70, यहाँ देखो 70 एंड 70। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 और आई थिंक लास्ट है ये। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड विदर एल इज पैरेलल टू एम। अब इसमें ये बताना, देखो वहाँ क्या पैरेलल दे रहे थे, उसके बाद एंगल पूछ रहे थे, यहाँ एंगल दिए और पैरेलल पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट करते हैं अपन, क्या है एन क्या ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ पे और एल एम पैरेलल है, तो इनका सम कितना होना चाहिए, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और तो फिर इसका क्या होना चाहिए सम 180 होना चाहिए ना, 126 एंड 44 ऐड करो कितना होना 6 to 7 170। तो ये क्या पूछ रहे हैं, गिवन फिगर डिसाइड वेदर एल नहीं है, तो एल पैरेलल एम नहीं है, यानी इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि अगर ये पैरेलल होती तो इंटीरियर सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन का सम कितना होना चाहिए था 180। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, सेकंड में कितना हो रहा है, ये देखो यहाँ एंगल कितना है 75, तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट है ये कितना होना चाहिए 75, अगर इक्वल हैं तो जब ये 75 और ये क्या हो जाएगा सेम साइड को, तो इनका सम कितना होना चाहिए 180, ऐड करो कितना हो रहा है 150 आ रहा है, तो ये भी आपस में क्या है नो, नहीं नो, ये वही नो है, ये भी आपस में नो है। नेक्स्ट देखते हैं, एंगल 57 27, ये 57 1 2 3 दिया है आपको एंगल, इसका यहाँ देखो आपस में ये क्या है, वो एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर एंगल है, लेकिन हम उनको क्या निकालना है 123 ये दिया है और ये टोटल कितना होता है 180, तो 180 से 123 सब्ट्रैक्ट करो। दूसरा क्या एंगल निकालना है उनको लीनियर पेयर, अगर पैरेलल लाइन से तो ये कितना होना चाहिए 123 कम करो, यहाँ कितना बचेगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 57। तो आपस में ये क्या हो रहा है करस्पॉन्डिंग है, यस, तो ये क्या हो जाएगा यस, आपस ये एल और एम इस जगह क्या है यस पैरेलल लाइन्स हैं, क्योंकि यहाँ इनका देखो आपको लीनियर पेयर का उन्होंने टी आ रहा करस्पॉन्डिंग आपस में एंगल कितने हो रहे 57 हो रहे हैं। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला देखो यहाँ से आपका 72 और यहाँ पे एंगल कुछ होगा, ये वाला एंगल होगा, ये कितना होगा आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 72। अब ये और इसकी ये क्या होगा दोनों इंटीरियर सेम साइड हो गए, इन दोनों को सम कितना चाहिए 180, अगर एल और एम क्या है पैरेलल हैं तो 72 एंड 98, 72 एंड 95 8 to 10 और 9 7 यानी कितना 160 170, तो ये भी क्या हो जाएगा नो, ये आपस में पैरेलल लाइन्स नहीं है। आगे देखते हैं,
चलो एक्सरसाइज खत्म हो रही है। देखो यहाँ से 170 एक हो जाएगा, नॉट अ पैरेलल नॉन लाइन्स, नॉट अ पैरेलल लाइन्स, प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइन्स। यहाँ पर 180 हो रहा था ओनली, यहाँ पे नहीं हो रहा था, ये भी नहीं हो रहा था, ये भी नहीं हो रहा था, बट यहाँ हो रहा है और यहाँ भी नहीं हो रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।